तो अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें? सबसे पहली चीज़ कि ये होता क्या है इमोशन को कंट्रोल करना। दूसरी चीज़ कि आपको अपने इमोशन को कंट्रोल आखिर करना क्या है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा होता है किसी भी रीज़न से, और आपको लगता है कि वो इग्नोर कर रहा है, तब ना आपको बहुत अंदर से इमोशनल एक बर्नर आएगा, एक एनर्जी आएगी जो आपको फोर्स करेगी एंड आप उल्टी सीधी हरकत करोगे। बार बार कॉल कर देना, मैसेज कर देना, एंड सामने वाला फिर गुस्से हो जाता है, आपको ब्लॉक करता है। पर ये सारी चीज़ें अलग है। ऐसा करने से ना सामने वाले इंसान के माइंड में आपकी एक गलत आइडेंटिटी बनती है एंड उसके कारण ना वो हमेशा आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि वो इंसान आपको हमेशा ऐसे ट्रीट करेगा जैसे उनके माइंड में आपकी आइडेंटिटी बनी होती है। जैसे आप होते हो वो आपको वैसे ट्रीट नहीं करता। एक्चुअल में अभी आप बहुत हर्ट हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशन उनके लिए फील कर रहे हो, लेकिन वो आपसे इरिटेट हो रहे हैं, समझ रहे हो? तो आपकी जो एक्चुअल सिचुएशन है वो वहाँ तक पहुँच नहीं रही है। तो अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा स्टेबल देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके पहले भी वीडियो में हमने बताया था पार्ट 1 में कि अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, एंड इस वीडियो में अगेन मैं कुछ चीज़ें डिटेल से आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि आपके इमोशन अनबैलेंस कैसे होते हैं, थोड़ी सी साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी कि रियल में कैसी चीज़ें इफेक्ट करती, कैसे आपके इमोशन को टच करती है, एंड कैसे आप वहाँ पे अपने इमोशन के कारण बिहेव करते हो। तो सबसे पहले चीज़ क्या होती है कि आपके इमोशन डायरेक्ट ऐसे ही एक्टिव नहीं होते। इमोशन को एक्टिव करने के लिए ज़रूरी होता है वो है आपके थॉट्स। तो आपके इमोशन कभी डायरेक्ट ऐसे ही एक्टिव नहीं होते। आपके इमोशन को एक्टिव करते हो थॉट्स, और जब इमोशन एक्टिव हो जाता है ना उसके बाद ही आपका बिहेवियर जो नहीं होना चाहिए वो होता है। एंड जो बिहेवियर होता है उसके कारण आपकी आइडेंटिटी वहाँ पर ख़राब उनके माइंड में बन जाती है। तो सबसे पहले थॉट्स आते हैं, उसके बाद आपके इमोशन एक्टिव होते हैं, एंड फिर उसके बाद आपका उस चीज़ को लेकर बिहेवियर बदलता है। तो सबसे पहली चीज़ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब टेंशन में होते हैं, रिलेशन में सही कुछ नहीं चल रहा होता है, तो हमेशा वो अकेले रहते हैं, रूम में अकेले बैठे रहते हैं। तो इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को ऐसा एनवायरनमेंट दो कि तुम अकेले ना पढ़ो, क्योंकि पॉसिबल है कि जहाँ पर भी तुम अकेले पढ़ोगे, ठीक है, वहाँ पर ये थॉट्स आएंगे। इनफैक्ट आप अकेले काम करो तो भी आपको वैसे थॉट्स आएंगे। तो एक चीज़ है कि आपके इमोशन को टच करने के लिए ये थॉट्स बड़े ज़रूरी होते हैं। ठीक है, लोगों के साथ बैठना जितना भी पॉसिबल होता है थोड़ा सा आप ट्राई करो कि आप कम अकेले रहें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता कि आप 24 घंटे ऐसा कर पाए, लेकिन जितना कर पाओगे ना उतना ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ना उनकी जासूसी करना बंद पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं रिलेशन में जिन्होंने लोग रखे होते हैं जो हमेशा उनको अपडेट देते हैं। एंड ये लोग कभी कभी ना आपको ऐसी बातें बता देते हैं जो रियल में होती नहीं। कई बार आपकी भी चीज़ें ऐसी होती है, आप ऑनलाइन चेक करते रहते हो, ठीक है, तो आपने पहले क्या किया, कोई एक्टिविटी की, उसके कारण आपने देखा कि हाँ वो ऑनलाइन है, आपसे बात नहीं कर रहा है, फिर यहाँ पर आपके इमोशन एक्टिव हो गए और उसके बाद आप कॉल मैसेज करने लगे और झगड़ा हो गया। तो ये दूसरी चीज़ है जहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है मैक्सिमम। अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो ऐसी जासूसी ऐसी चीज़ें, तो आपको समझना पड़ेगा कि जब आप ऐसी चीज़ें करोगे ना तो यहाँ पर आपको 80% नेगेटिव थॉट्स आएंगे। आपका माइंड आपको नेगेटिव बताएगा कि हाँ ये है वो है, गड़बड़ी बताएगा, रियल चीज़ नहीं बताएगा। 20% ही हमको ऐसी चीज़ों में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, बाकी तो नेगेटिव आएंगे कि कुछ गड़बड़ है। तीसरी चीज़ कि आपको ना ऑपोजिट जेंडर कोई फ्रेंड्स होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं रिलेशन के आने के बाद ऑपोजिट जेंडर के उनके कोई फ्रेंड नहीं होते, मैक्सिमम वो अकेला रहता है। और मैं यहाँ पर आपको बात बता रहा हूँ कि आपका कोई ऑपोजिट जेंडर एक फ्रेंड होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। क्योंकि साइकोलॉजी में ना ये एक थेरेपी भी होता है कि जब इंसान इमोशनली बहुत डाउन फील करता है, बहुत ही वीक फील करता है, एंड जब कोई एक ऐसा इंसान जो आपका सपोर्टिव हो, जो आपको जज ना करे, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपकी फीलिंग को सुने समझे एंड नॉर्मली आपको ट्रीट करे, तो आपके लिए एक ये थेरेपी जैसा काम करेगा। यहाँ से आप ज़्यादा सिक्योर और कॉन्फिडेंस फील करोगे। एंड जो आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो ना, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो ना, इस चीज़ में आप धीरे धीरे अपने आप को कैपेबल बना सकते हो। अब कोई इंसान आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अगर कोई ऐसा है जो आपके साथ 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्ट रखे और एज ए फ्रेंड आपको ट्रीट करे। चौथी चीज़ और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, रिलेशन में आने के बाद बहुत सारे लोगों का जो लाइफ में प्रायोरिटी गोल होता है वो रिलेशन होता है, प्यार होता है, वही इंसान होता है। ठीक है, तो जनरल सी बात है, बहुत नेचुरल बात है, जब लाइफ में आप किसी एक ही चीज़ के ऊपर इतना फोकस लगाओगे तो कहीं ना कहीं आप दिन रात उसी के बारे में सोचोगे, एंड सामने वाला आपकी इतनी एनर्जी इतना फोकस सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर आप उनकी लाइफ में फैल जाओगे और उनसे बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब होगा, इरिटेशन होगा। आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें
ढूंढनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। वो आपका गोल हो सकता है, आपकी हॉबीज़ हो सकती है, जहाँ पे एक्चुअल में आपको खुशी मिले। क्योंकि यहाँ पर आपने क्या कर दिया, अपनी लाइफ में एक ही जगह पर एक ही ऐसी चीज़ रखी जहाँ पर आपको हैप्पीनेस मिले, और वो चीज़ डिस्टर्ब होगी तब आप डिस्टर्ब हो गए। तो रियल में लाइफ में आपको कुछ मीनिंगफुल चीज़ें ढूंढनी चाहिए जिसमें आप अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगाओ, और वो चीज़ भी आपको कॉन्फिडेंस देगी, वहाँ से भी हैप्पीनेस आएगा। एंड आप जो मैंने कहा तो वो सारी चीज़ें कम करोगे, जैसे उनके बारे में सोचना या हमेशा उनकी चीज़ों को देखना, ऑनलाइन चेक करना। क्योंकि जैसे ही वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपके इमोशनल अनबैलेंस हो गए, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इमोशनल अनबैलेंस हो गए तो आपका बिहेवियर ना वो सही नहीं होगा, और उसके कारण उनके माइंड में एक नेगेटिव आइडेंटिटी आपकी बन रही है, और आपकी आइडेंटिटी के कारण वो आपको हमेशा इग्नोर करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, आपके इमोशन को कंट्रोल करना है वो सीखने के लिए। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।